This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Assalamu alaikum, respected teachers and dear students. I am Mohammad Tahir Hassan, working as master trainer in Punjab Education Foundation. Today I will discuss on mathematics subject class 2 unit number 2, which is number operations of addition, subtraction, multiplication and division. First of all, I will discuss about number operations of addition and subtraction. क्योंकि ये हमारी क्लास 2 है और क्लास 2 के लेवल पर इस लेवल के स्टूडेंट्स की डिस्कशन हमने करनी है। जमा और माइनस की मैं अपने पहले इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा। जब बच्चा स्कूल गोइंग नहीं होता तभी से ही वो जमा माइनस करना सीख रहा होता है घरों में, कि जब उस बच्चे के लिए कोई चीज़ लेकर घर में आते हैं वालिदैन, तो वो उनको काउंटिंग में लाता है कि मेरी कैंडीज़ कितनी हैं। वो अपने बहन भाइयों को देने के बाद फिर काउंट करता है कि अब बची कितनी हैं। तो इस तरीके से उसके घरों में ही ये जमा माइनस का कंसेप्ट जो है उन चीज़ों में, खिलौनों में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो कर रहा होता है। तो स्कूल में इसकी प्रैक्टिस हम अपने सिलेबस या कोर्स से क्योंकि करवाते हैं। वैसे भी हम उस बच्चे को जिसके लिए ये कह रहे होते हैं कि ये पहले दिन स्कूल आया है तो ये कुछ नहीं जानता, जबकि माहिर लिसानियात हों या साइकोलॉजिस्ट हों, वो ये कहते हैं कि जब स्कूल में बच्चा पहला दिन आता है तो वो 30,000 से लेकर 40,000 तक की ज़ख़ीरा अल्फाज को जानता होता है, वोकैबलरी उसका पता होती है। तो बहुत सारी चीज़ें उसने इर्द गिर्द से सीखी होती हैं, बहुत सारी शेप सीखी होती हैं, चीज़ों के बारे में उसको आगाही होती है। यहाँ पर हम सबसे पहले एडिशन पर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसकी कुछ एग्जांपल देंगे, उसको डिफ़ाइन करेंगे, एग्जांपल के साथ रियल लाइफ सिचुएशन की एग्जांपल देंगे, एक्सरसाइज जो इसमें हैं उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आप उन बच्चों से ये हल करवानी है, और एक वर्कशीट है जो आखिर में करवाएंगे, और इसके बाद फिर हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। एडिशन ऐड से निकला है। ऐड का मतलब इजाफा करना है, जमा करना है, बढ़ाते जाना है। तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं, एडिशन इज अ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस दैट मींस पुटिंग थिंग्स टुगेदर। ये बुनियादी मैथ का एक ऑपरेशन है जिसका मतलब है चीज़ों को इकट्ठा करना। इट हेल्प्स अस फाइंड आउट हाउ मेनी थिंग्स वी हैव इन टोटल व्हेन वी कंबाइन 2 और मोर ग्रुप्स। तो ये हमें हेल्प करता है एडिशन, कि जब हम चीज़ों को इकट्ठे करते हैं, वो चीज़ें हों या ग्रुप्स हों, कंबाइन करते हैं, तो हमें उसकी तकमील बताता है, उसका टोटल बताता है कि टोटल ये कितनी हुए। याद रखिए डियर टीचर्स के यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स क्योंकि जिस लेवल के हैं वहाँ हमारी एक्टिविटीज़ हों या रोज़मर्रा की एग्जांपल्स हों, उसके ज़रिए से हम अपने इन कंसेप्ट को वाज़ेह करेंगे। ये डेफिनेशन बच्चों को बताने के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए है। बच्चों को प्रैक्टिकली हम इसकी तरफ ले आएँ कि एडिशन क्या है। अब रोज़मर्रा की एग्जांपल में से हम एक दे देते हैं कि कैसे आप उनको बताएँगे। एक तो ये है कि जब भी इस तरह की जमा माइनस आप करा रहे हों तो उसमें उसके उनके जो स्कूल बैग में चीज़ें मौजूद हैं, उन चीज़ों से आप अमली सरगर्मियाँ करवा सकते हैं, या फिर जो वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिनको वो जानते होते हैं, उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल देते हुए, जिस तरह मेरे पास एग्ज़ाम्पल है कि इफ़ यू हैव 2 एप्पल्स, एक बच्चे को खड़े करें और कहें अगर आपके पास 2 एप्पल्स हैं, एक और बच्चे को खड़ा करें और कहें बेटा आपके पास 3 एप्पल्स हैं। आप दोनों अगर आप एप्पल्स इकट्ठा कर लेंगे, मिला लेंगे, एक जगह पर रख देंगे, तो ये टोटल कितनी होंगे? तो बाकी बच्चों से भी ये पूछा जा सकता है, तब ये बच्चे बता रहे होंगे कि ये 5 होंगे। तो 2 और 3 को उन्होंने जमा किया। फिंगर यानी जो उँगलियाँ हैं, इनकी मदद से भी हम जमा माइनस बच्चों को सिखा सकते हैं, लाइन लगाकर भी सिखा सकते हैं, और बोर्ड का भी इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हुए हम
उनको बच्चों को एडिशन का कंसेप्ट दे सकते हैं। अगर हम इसकी सिंबल की बात करें तो ये सिंबल आपने बोर्ड पर भी लिखना है और ये जो है जमा का साइन 2 लाइन्स पर मुश्तमिल है, जो कि सीधी 2 लाइन्स हैं, आपस में क्रॉस करती हैं। छोटा-सा एक सिंबल है कि जब आप क्वेश्चंस को लिखेंगे तो ये वाला साइन आप लोगों ने ज़रूर मेंशन करना है, जिससे हमें पता चलेगा कि हम इसमें इन डिजिट्स के लिए, इन नंबर्स के लिए जो ऑपरेशंस कर रहे हैं वो क्या है, तो वो एडिशन है, तो ये हमें सिंबल से ही पता चलेगा। सिंपल एग्जांपल भी दी जा सकती हैं, बच्चों से पूछा जा सकता है कि 1 + 1 क्या होता है जी 2, 4 + 5 क्या होता है, 10 + 0 क्या होते हैं। आपके पास 10 रुपीज़ हों और फिर उसमें 0 का इजाफा करें तो क्या होगा। तो एडिशंस का मतलब है इन टोटल, मुकम्मल। हाउ मैनी ऑल टुगेदर आर सम, ये सारे वर्ड एडिशन के लिए बोले जाते हैं। अगर रोज़मर्रा की एग्जांपल में हम आखिर में इस तरह के वर्ड यूज़ करें तो इसका मतलब होगा कि उस सवालों को हमने जमा करना है। टोटल का इस्तेमाल होगा, ऑल टुगेदर का होगा या सम का होगा। इसके बाद जो है एक्सरसाइज भी शुरू हो जाती है। उससे पहले जो आपने प्रैक्टिकली मिसालों के ज़रिए से, अमली सरगर्मियों के ज़रिए से जो चीज़ें वाज़ेह करेंगे और फिर आप अमली सरगर्मियों के बाद एज ए वर्कशीट ये एक्सरसाइज भी बच्चों से करवा सकते हैं। जिस तरह एक्सरसाइज नंबर 1 में सिर्फ टेंस तक जो है ये जमा मैनस है और 2 डिजिट्स की 1 डिजिट के साथ ये एडिशन है। जिस तरह हमारा क्वेश्चन है पहला है, उसमें लिखा हुआ है 17 + 3। तो 17 के साथ हमने 3 को काउंट करना है, लेकिन 7 के नीचे 3 आ रहा है। इट्स मीन कि हमने 7 और 3 को ऐड करना है। तो बच्चे उँगलियों पर भी ये काउंट कर सकते हैं, लाइन लगाकर भी काउंट कर सकते हैं कि ऊपर पहले 7 लाइन लगाई जाएँ, फिर 3 लगाई जाएँ। टोटल लाइन्स को काउंट किया जाए तो वो 10 बनेंगी, या उँगलियों पर भी, उँगल के पोरों पर भी ये किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को ये सिखाना है। अब जब 10 बने तो हम 0 लिखेंगे और 1 आगे जमा करेंगे और 1 और 1 2 हो जाएँगे। तो बच्चों को ये भी बताना है साथ में, क्योंकि 2 क्लास है, 1 में शायद कैरी का उस तरह का कंसेप्ट उनके पास नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने कैरी का भी बताना है कि अगर आप हमारा जो है वन्स में टेंस बन जाते हैं, यानी 2 अदाद आ जाते हैं, तो फिर हम एक जो टेंस वाला हमारा डिजिट है उसको हम टेंस के नंबर में ऐड करेंगे। जिस तरह नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 45 + 6 हमने करना है। 45 को 6 में जमा करना है, तो 6 और 5 11 बनेंगे। हम 1 लिखेंगे और जो अगला 1 है 11 का, वो हम 4 में ऐड करेंगे, तो ये 51 हो जाएगा। इसी तरीके से 35 + 6 है, तो इसमें भी 6 और 5 11 हो रहे हैं, तो 1 हम लिखेंगे और दूसरा जो 1 है वो 3 में ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा। ये इस तरीके से एक एक्सरसाइज है जिसके तमाम क्वेश्चन जो हैं बच्चों से हमने करवाने हैं, और इस एक्सरसाइज के एंड में कुछ रोज़मर्रा से रिलेटेड भी एग्जाम्पल मौजूद हैं। जिस तरह मैं अगर एक एग्जाम्पल की बात करूं यहाँ एक क्वेश्चन की, तो वो है कि आमना हैज़ 24 बुक्स एंड हिना हैज़ 8 बुक्स। आमना के पास 24 बुक्स हैं और हिना के पास 8 बुक्स हैं। हाउ मैनी बुक्स डू बोथ गर्ल्स हैव टू ऑल टुगेदर। इन दोनों के पास कुल कितनी किताबें हैं। अब ऑल टुगेदर आ जाए, टोटल आ जाए या सम आ जाए, ये बड़ा वर्ड इंग्लिश में जैसे भी आए तो इसका मतलब होगा कि हमने इनको जमा करना है। पहले हम लिखेंगे आमना हैज़ बुक्स 24, फिर हम लिखेंगे हिना हैज़ बुक्स 8। अब इन दोनों को अगर हम जमा करेंगे तो ये 8 × 4 12 हो जाएंगे, 2 लिखेंगे, फिर एक कैरी होगा, 2 अगले 2 के साथ इसको जमा करें जब करेंगे तो 32 हो जाएगा। यानी उन दोनों के पास जो हैं बुक्स 32 बने। इसी तरह अगला एक क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन बोथ क्लासेस। कि एक स्टूडेंट जो हैं रजाज क्लास में 35 हैं और मरियम की क्लास में, रजा की क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं और मरियम की क्लास में 28 हैं। दोनों क्लासेस को मिलाएं तो टोटल स्टूडेंट्स कितने बनेंगे। तो यहाँ भी ऐसे होगा कि रजाज क्लास लिखेंगे एज स्टूडेंट 35 एंड मरियम्स क्लास एज स्टूडेंट्स 28। जब इनको हम जमा करेंगे 35 और 28 को, तो ये 63 बनेंगे। लास्ट इसमें एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी किनूज डिड फ्रूट सेलर सेल इन ऑल। अगर वो मॉर्निंग में 36 किनू बेचता है और इवनिंग में 48 बेचे,
तो टोटल उसके पास किलो कितने होंगे। जब इनको हम जमा करेंगे तो यहाँ पर भी 36 और 48 को जमा करने पर 84 आएंगे, तो 84 किलोज। जब हम एक्सरसाइज 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर पहले टेंस तक की बात हुई है, तो यहाँ 100 तक हमारे क्वेश्चन जाएंगे, यानी 1s 10s एंड 100, तो 3 डिजिट पर ये मुश्तमिल होंगे। जिस तरह अभी मैं यहाँ पर बात करूँ, पहला क्वेश्चन तो अगरचे यहाँ टेंस पर है, 52 + 6, अगर इसमें ऐड करें 6 और 2 8 हो जाते हैं, तो 58 हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 165, 165 165 है, उसमें 3 हमने जमा करना है। तो 3 को क्योंकि वंस के नीचे लिखेंगे, अच्छा लिखने का अंदाज भी सिखाना है, क्योंकि इससे पहले जो है बच्चे प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट ले चुके होंगे, इससे पहली क्लासेस में ऑलरेडी वो जानते होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप लोगों ने ये ज़रूर बताना है कि वंस को वंस के नीचे लिखा जाएगा और टेंस को टेंस के नीचे, 100 को 100 के नीचे। जिस तरह हमारे पास ये है 165 यानी 165 है, तो नेक्स्ट जो हमारी पास नंबर है, रकम है, वो सिर्फ 3 है, यानी वंस है, तो वंस के नीचे लिखेंगे 5 के नीचे। 5 और 3 को प्लस करेंगे, जमा करेंगे, तो ये 8 बनेगा, तो 168 जो है हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन है 568 + 2। अब 2 को 8 के नीचे हम लिखेंगे, 8 क्योंकि हमारे पास वंस है, तो 2 यहाँ पर वंस है, 8 और 2 को प्लस जब हम करेंगे तो यहाँ पर ये 10 बनेगा, 0 लिखेंगे, 1 कैरी लेंगे, और जो 1 कैरी वाला है वो आगे 6 में ऐड होगा, तो ये 7 हो जाएगा, 570। तो 570 जो है ये हमारे पास आंसर होगा। तो इस तरीके से ये 100 पर मुश्तमिल, यानी 100 प्लेस वैल्यू तक के जो क्वेश्चंस हैं, ये एक्सरसाइज नंबर 2 में हैं, इसको भी हमने हल करना है। और यहाँ भी रोज़मर्रा की कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिस तरह रिहान जो है buys a bat RS 359 and buy a ball cost of 208, कि रिहान जो है बैट और बाल ख़रीदता है, बैट जो है 390 में उसे मिलता है और बॉल जो है 208 में मिलती है, तो टोटल उसके कितने पैसे खर्च हुए। तो यहाँ पर हमने लिखना है कास्ट ऑफ बैट 369 और कास्ट ऑफ बॉल 208। तो जब इनको ऐड करेंगे, जमा करेंगे, 8 के ऊपर 0 है तो 8 का 8 ही होगा, 9 के नीचे 0 है तो 9 ही रहेगा, 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 598 जो है ये इसका जवाब आएगा। तो इस तरीके से ये हम कर सकते हैं। और लास्टली हमारे पास ये भी है कि 100 तक के क्वेश्चन हैं और एक कैरी वाला भी है। जिस तरह एक क्वेश्चन है 795, नीचे 8 हमने जमा करना है, और 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 13। 13 में हम 3 राइट करेंगे, 1 कैरी लेंगे, फिर हम आगे 9 है, 9 में क्योंकि कैरी वाला एक ऐड करना है वो 10 हो जाएंगे, तो हम यहाँ 0 राइट करेंगे और 1 कैरी ले लेंगे। तो इस तरीके से वो 1 जो कैरी वाला है आगे अगले यानी 100 में ऐड होगा, जो कि 7 है, 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो रकम बनेगी, जो जवाब आएगा वो 803 होगा। इस तरीके से ये जमा का कंसेप्ट जो है देना है 100 तक के कैरी में भी, और ये एक्सरसाइज भी इस तरीके से होगी। रिव्यू एक्सरसाइज की अगर यहाँ बात करें तो हमने यहाँ पर पहला जो है वो ऑप्शन है हमारे पास कि किस तरीके से हमने चूज़ करना है द करेक्ट ऑप्शंस। पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं, तो चूज़ करना है। 25 को 0 में जमा करें तो जवाब क्या आएगा, वो 25 ही आएगा। इसी तरीके से आगे है 100 और 10 को अगर हम जमा करें तो क्या बनेगा, तो उसका जवाब 110 होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि व्हेन एडिंग 3 डिजिट्स नंबर्स फर्स्ट ऐड द, जब हम 3 डिजिट्स की एडिशन पढ़ रहे हों, यानी जिस तरह 100 तक की आपने पढ़ा उसमें 3 डिजिट्स होती हैं, तो हम पहले किसको ऐड करेंगे, ऊपर भी 3 डिजिट्स हों नीचे भी 3 डिजिट्स हों, तो पहले ऐड हम कौन से डिजिट को करेंगे, वंस वाले को, टेंस वाले को, या हंड्रेड्स वाले को। जब बच्चों से भी ये पूछेंगे तो वो भी बता रहे होंगे वंस वाले को पहले किया जाएगा, क्योंकि हमने स्टार्ट 1 से करना है, और ये भी बच्चों को ज़रूर बताना है। When 0 is added to any number, the result is the, अगर हम किसी भी रकम में 0 का इजाफा करें तो ये बच्चों को हम बता भी सकते हैं। इससे पहले हमने 0 का कंसेप्ट भी देना है कि 0 होता क्या है।
ठीक है। और फिर ये भी प्रैक्टिकली हम करा सकते हैं, यानी एक बच्चे को हमने 5 पेंसिल दे दी, दूसरा एक बच्चा खड़ा करेंगे, एक एक करके उसको देता जाएगा, जब उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा तो हम कहेंगे इसको हम ज़ीरो कहते हैं। तो उस ज़ीरो के कंसेप्ट के साथ हमने ये भी बताना है बच्चों को, ज़ीरो का मतलब क्योंकि खाली कुछ भी नहीं है, तो अगर आपके पास 10 रुपए हैं और बंदा आपको कुछ भी ना दे तो इट्स मीन आपके वही रहेंगे। ज़ीरो की जो है जमा में या माइनस में जब हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही रकम बचती है, वही नंबर ही लिखा जाता है। व्हेन ज़ीरो इज एडेड टू नंबर द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। फिर एक और शार्ट एमसीक्यूज के तौर पर एक क्वेश्चन है कि व्हेन एडिंग 3 डिजिट्स नंबर्स फाइनली ऐड द, जब हम 3 डिजिट्स को ऐड करते हैं तो फाइनली ऐड आखिर में जिसको हम ऐड करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, हंड्रेड्स होगा। इसी रिव्यू एक्सरसाइज में एक अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग। मंदरजिल को वो कहते हैं सॉल्व करें, और उसमें जमा का कंसेप्ट दिया हुआ है कि 2 + 3 क्या होता है। अच्छा, बच्चों को दोनों अंदाज में सिखाना है, ऊपर नीचे रकमें लिखकर भी और जो है हॉरिजेंटली लिखते हुए भी, वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों अंदाज में बच्चों को सिखाना है। 6 + 8 क्या होता है जी, 14। इसी तरीके से ये सारी जमा है, यहाँ पर 2 डिजिट्स की जमा है, और नीचे 3 डिजिट्स को 2 डिजिट के साथ भी ऐड किया जाएगा, जिस तरह 254 + 63 है। अब यहाँ 3 और 4 7 हो जाएंगे, 6 और 5 11 हो जाएंगे, तो 1 लिखेंगे, एक कैरी लेंगे, 2 के साथ एक ऐड हो जाएगा कैरी वाला, तो 317 हो जाएगा। इट्स मीन के इसमें बगैर कैरी के भी हैं, कैरी वाले भी हैं, 10 तक भी हैं और 100 तक का भी यहाँ कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है रिव्यू एक्सरसाइज की। फिर एक और क्वेश्चन है कि मुख्तलिफ पिक्स दी गई हैं बुक में और उनकी प्राइस लिखी हुई है, जिस तरह टेडी बियर की प्राइस है 384, और बॉल है उसकी कीमत 74 है, कार है उसकी, ये टॉयज़ हैं, टॉयज़ वाली चीज़ें, टॉयज़ कार है तो उसमें उसकी जो प्राइस है 245 है, 245, और बाईसाइकिल है तो उसकी प्राइस है 196। ये सारी प्राइसें और उस पिक्स के ऊपर मेंशन हैं वो बुक के इस पेज पर, तो वाज़ेह नज़र आ रही हैं बच्चों को। अब आप बच्चों से जो मंदरज दिल क्वेश्चन है वो कर सकते हैं कि अहमद बाइज अ कार एंड बाल, अगर अहमद कार और बाल ख़रीदेगा तो अब उसको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी शॉपकीपर को। अब यहाँ पर क्योंकि कार की कीमत 245 है और बाल की कीमत 75 है, जब इसको हम ऐड करेंगे 5 और 5 को ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 0 हम लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा, आगे 7 और 4 हैं टेंस में, तो 7 और 4 को ऐड हम करेंगे जमा तो 11 होंगे और एक कैरी वाला 12 हो जाएंगे। यहाँ 2 लिखेंगे, 1 फिर कैरी हो जाएगा, जो आगे 100 में वो ऐड होगा, 2 है 100 तो वो 3 हो जाएंगे, यानी 320 जो है ये कीमत बनेगी। इसी पर एक और क्वेश्चन भी है कि अहमद अगर ख़रीदता है टेडी बियर एंड बॉल, टेडी बियर और बॉल ख़रीदेगा तो क्योंकि टेडी बियर की कीमत 384 है और बॉल की कीमत 75 है, जब इनको वो ऐड करेगा तो 384 को यानी 4 और 5 को पहले जमा किया जाएगा, वो 9 होगा, 8 और 7 को जमा करेंगे तो ये 15 होगा, 5 लिखेंगे और 1 कैरी लेंगे, 3 और कैरी वाला 1 4 हो जाएंगे, 459 जो है इसका आंसर आएगा। अच्छा, इसके बाद है इरफान अगर जो है ख़रीदता है बाइसाइकिल और कार तो उसको कितनी पे करना होगा दुकान को वाले को। तो बाइसाइकिल की कीमत है 196 और कार की कीमत है 245। अब 196 में 245 को जमा किया जाएगा तो 6 एंड 5 11 होंगे, 1 कैरी रहेगा, और 9 और 4 जो हैं 13 होंगे, कैरी वाला 14 हो जाएंगे, तो 4 1 फिर कैरी होगा, 2 और 1 3 हो जाएंगे, एक कैरी वाला 4, 441 इसका जो है आंसर होगा। इसमें लास्टली एक क्वेश्चन है इसी पिक्स पर कि अगर इरम ख़रीदना चाहती है टेडी बियर और बाईसाइकिल, उसको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी। टेडी बियर क्योंकि 384 का है और बाईसाइकिल 196 का है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 6 और 4 10 हो जाएंगे, हम 0 लिखेंगे, 1 कैरी होगा, और 9 और 8 17 होंगे, 1 कैरी वाला 18 हो जाएंगे, 1 फिर कैरी रहेगा,
3 और 1 4 होंगे, 1 कैरी वाला 5 हो जाएगा, तो 180 जो है 580 इसकी कीमत होगी। इसके साथ साथ इसमें आप एडिशन की वर्कशीट भी करा सकते हैं, जिसमें जमा का कंसेप्ट देते हुए 2 डिजिट्स का पहले कंसेप्ट देना है, 2 डिजिट्स को 1 डिजिट के साथ, फिर 2 डिजिट्स को 2 डिजिट के साथ करना है, और रियल लाइफ सिचुएशन की जो एग्जांपल हैं वो भी देनी है, जिस तरह हमने यहाँ दी हुई है कि सारा है 23 एप्पल्स एंड हर फ्रेंड गिव्स हर 15 मोर, हाउ मेनी एप्पल्स डज शी हैव इन टोटल। तो इसका जवाब क्या आएगा कि सारा के पास अगर 23 एप्पल्स हैं और 15 उसको उसकी फ्रेंड दे दे, और तो टोटल उसके पास कितनी होंगे। तो इस तरीके से जमा का कंसेप्ट दिया जा सकता है। फिर ये भी है कि जिस तरह यहाँ देयर आर 34 बुक्स, 34 बुक्स हैं एक शेल्फ में, और 27 बुक्स अगर दूसरी शेल्फ में हों तो टोटल बुक्स कितनी होंगी, इनको भी ऐड किया जाएगा। तो 34 और 27 को। इसी तरीके से शॉपकीपर जो है 45 कैंडीज़ हैं बेचता है मॉर्निंग में, और 38 कैंडीज़ बेचता है इवनिंग में। तो टोटल कितनी कैंडीज़ बेचता है, तो इसको भी 45 को 38 में हम जमा करेंगे। जिस तरह 8 और 5 13 हो जाएंगे, 3 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा, 4 और 3 7 और कैरी वाला 8, तो 83 जो है इसका आंसर होगा। ये चीज़ें आप करा सकते हैं। लास्टली ये भी कंसेप्ट साथ में देना है कि हमने 1 डिजिट दिया हुआ है, फिर खाली जगह है, आगे लिखा हुआ है 60, यानी 32 के साथ क्या चीज़ प्लस की जाए जो 60 बने। अब 60 बनने के लिए 60 में हम ऐड क्या करेंगे कि इसमें 60 वो बने, तो 32 में हम जो है 28 जब ऐड करेंगे तो ये 60 बनेगा। तो ये इस तरह की एडिशन भी खाली जगह के तौर पर आप अपने बच्चों को सिखाना है। तो ये काम रहेगा हमारा एडिशन का, जहाँ प्रैक्टिस मेन कंसर्न होगा हमारा, और साथ में जो चीज़ें हैं हमने यूटिलाइज उनकी करवानी हैं, जो चीज़ें उनके बैग में मौजूद हैं, जो क्लासरूम में मौजूद हैं, जो स्कूल में मौजूद हैं, और जो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं। और जो बच्चे कैंडीज़ वगैरह लेते रहते हैं पैसों के साथ, तो इसका कंसेप्ट इस तरह की रोज़मर्रा एग्जाम्पल से भी हम करा सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो मैं बात करना चाहूँगा वो सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन जिसको हम माइनस कहते हैं, नफ़ी करना, काटना। तो डेफिनेशन अगर इसकी हम करें, इसको डिफाइन करना चाहें, तो सब्ट्रैक्शन इज अ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट मीन्स टेकिंग अवे वन नंबर फ्रॉम अनदर। ये भी एक बुनियादी मैथ का जो है ऑपरेशन है, जिसका मतलब है कि एक अदद से या एक किसी चीज़ से एक और अदद निकाल लेना, यानी एक बड़ा पत्थर है उससे छोटे छोटे पत्थर निकाल लेना, या एक कैंडीज़ का भरा हुआ शापर है और उस शापर से कैंडीज़ निकाल लेना। यानी किसी भी चीज़ से जब आप चीज़ें कम करने लगते हैं, घटाने लगते हैं, तो उसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, माइनस करना। इट हेल्प्स अस फाउंड आउट डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर। ये हमें 2 नंबर का डिफरेंस बताता है, और इसका सिंबल भी बच्चों को बताना है और लिख के दिखाना है बोर्ड पर, ताकि बच्चे इस तरह का सिंबल खुद भी लिख सकें। और ये लिखना ज़रूरी भी है कि जब बच्चे क्वेश्चन करेंगे तो ये सिंबल लिखा जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि इस नंबर, इन 2 नंबर्स के साथ हम कौन सा अमल कर रहे हैं। तो इसका सिंबल है जी, साइन है, एक छोटी सी लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टली हम लगाते हैं, छोटी लाइन है, ज़्यादा लंबी नहीं लगानी। तो इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन माइनस। सब्ट्रैक्शन बेसिकली हमें ये बताती है, अगर हम इसके बेसिक टर्म को देखें, कि हाउ मैनी आर लेफ्ट आफ्टर वी टेक सम अवे, कि जब हम किसी चीज़ से कुछ निकाल लेते हैं तो बाकी कितना बचता है। इस कंसेप्ट, इसका तसव्वुर, इसका कंसेप्ट जो है वो हमें सब्ट्रैक्शन की तरफ ले जाता है। जिस तरह हमारे पास एक बच्चे को भी हम खड़ा कर सकते हैं कि उसके पास 5 एप्पल्स हैं। 5 एप्पल्स में से वो 2 एप्पल्स जो है वो दे देता है अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, तो बाकी उसके पास कितनी बचेंगे। तो आप ये क्वेश्चनिंग से ही बच्चों से कंसेप्ट क्लियर करा सकते हैं। तो बच्चे बता रहे होंगे कि बाकी 3 बचेंगे। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है कि 10 बैलून्स हैं और 4 बैलून्स अगर फ्लाई अवे हो जाएं, यानी उड़ जाएं, तो बाकी कितनी बचेंगे।
तो बाकी 6 बैलून जो हैं वो रह जाएंगे। अगर हम इनके पार्ट्स की बात करें सब्ट्रैक्शन के, तो जो सबसे पहली रकम ऊपर लिखी जाएगी, जिस तरह अगर मैं एक रकम ही बता दूं, जिस तरह 8 - 3 = 5 है। 8 में से 3 को मैनेज करें तो 5 बनते हैं। यहाँ पर जो 8 है वो क्या है, अगर मैं वो बताऊं, 8 इज मैन्यूज द नंबर यू स्टार्ट विद, यानी जिस नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। और 3 क्या है, 3 इज द सब्ट्राहेंट, यानी द नंबर यू सब्ट्रैक्ट, जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको हम सब्ट्राहेंट कहते हैं। और 5 क्या है, 5 इज द डिफरेंस, यानी रिजल्ट, हमारा जवाब। तो डिफरेंस जो आया है वो 5 है। अब अगर हम रियल लाइफ की एग्जांपल भी बच्चों से दें, क्योंकि बच्चे कैंडीज़ वगैरह लेते रहते हैं, और एक बच्चे को हम बुलाएं और कहें कि अगर आपने 12 कैंडीज़ ली हैं और 5 कैंडीज़ आप खा जाते हैं, यू ईट 5 कैंडीज़, हाउ मनी लेफ्ट, तो कितनी बाकी बच जाएंगी। तो वो बता रहा होगा कि 12 में से 5 जाएं तो बाकी 7 बचेंगे, यू हैव 7 कैंडीज लेफ्ट। और यहाँ पर भी जिस तरह जमा में कैरी का हमने कंसेप्ट दिया है, तो अगर हम सब्ट्रैक्शन में कैरी की बात करते हैं तो इसका मतलब है बारो लेना। जिस तरह हम एडिशन में कैरी लेते थे, तो हम सब्ट्रैक्शन में अगर ऊपर वाला डिजिट छोटा होता है नीचे वाले डिजिट से, तो हम बारो लेते हैं। Sometimes when we subtract, the top digit is smaller than the bottom digit. In that case, we borrow 1 from the next digit to help us subtract, जो हमें subtract करने में help out करता है। तो ये बारो का कंसेप्ट जो है बच्चों को हमने देना है कि अगर ऊपर वाला डिजिट छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, एग्जाम्पल जिस तरह हमारे पास है 42 - 18, 42 में से 18 अगर जाएं तो 2 में से 8 नहीं जा सकते, 2 इज स्मॉलर एंड 8 इज ग्रेटर। सो 2 जो है, अब हम 2 को क्योंकि मैनेज नहीं कर पा रहे तो हम बारो लेंगे एक, जो कि साथ वाले डिजिट यानी 4 से हम एक बारो लेंगे। अब यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएं, बाकी 4 बचेंगे। अब 4 से हमने क्योंकि एक बारो लिया था तो यहाँ 3 रह गए हैं, 3 में से 1 जाए, बाकी कितनी बचेंगे, 2। तो 24 इज आवर आंसर। इस तरीके से बच्चों को समझाना है और उनकी प्रैक्टिस करवानी है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है हमारे पास 63 - 29। 63 में से 29 अगर जाएं तो क्या बचेगा, 3 में से 9 नहीं जा सकते, इसलिए हम यहाँ भी बारो लेंगे। तो 6 से एक बारो लेंगे, यहाँ 13 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएं, बाकी 4 रह जाएंगे। और 6 जहाँ पर था क्योंकि एक बारो दिया था इसने, अब यहाँ 5 बच गया, तो 5 में से 2 जाएं, बाकी 3 होंगे, यानी 34 इज आवर आंसर। एक और एग्जांपल देखते हैं, जिस तरह 52 - 38 है। 52 में से 38 अगर जाएं तो 2 में से 8 नहीं जा सकते, अब यहाँ भी हम बारो लेंगे 5 से, तो 12 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएं, बाकी 4 होंगे, तो 4 लिखेंगे हम। अब 5 से हमने क्योंकि बारो लिया हुआ है तो यहाँ 4 रह गए हैं, 4 में से 3 जाएं, बाकी 1 बचेगा, तो 14 यानी 14 इज आवर आंसर। इसी बुनियाद पर और इसी बेस पर एक्सरसाइज नंबर 1 है इसी सब्ट्रैक्शन में। तो यहाँ पर 1s और 10s तक के क्वेश्चंस हैं, जहाँ पर 10s तक की ऊपर वाली रकम है और नीचे पहले 1s के कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर यहाँ भी 10s में होंगे। जिस तरह हमारे पास पहला क्वेश्चन है 23 - 5, 23 में से 5 अगर जाएं तो अब 3 में से 5 नहीं जा सकते, इसीलिए एक बारो लिया जाएगा 2 से, तो यहाँ 13 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएं, बाकी 8 बचेंगे। अब क्योंकि 2 ने एक बारो दिया था, अब यहाँ 1 बच गया है, तो 1 को हम नीचे लिख देंगे क्योंकि उसके नीचे कोई डिजिट नहीं है, तो 1 का 1 ही नीचे लिखा जाएगा, तो 18 हमारे पास ये आंसर होगा। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है 34 - 8। 4 में से 8 नहीं जा सकते, यहाँ भी बारो लिया जाएगा, तो 14 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएं, बाकी 6 होगा, 6 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक हमने बारो लिया हुआ था 3 से, तो यहाँ 2 रह गए हैं, तो 26 इज आवर आंसर। अच्छा, इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हैं, पूरी एक्सरसाइज है। अगर हम इसके 2 डिजिट्स वाले देखते हैं, 2 डिजिट्स को 2 डिजिट्स में मैनेज करने के लिए, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 - 42। 61 में से 42 जाएं तो कितनी बचेंगे, तो 1 में से 2 नहीं जा सकते, इसीलिए एक बारो लिया जाएगा, यहाँ 11 हो जाएंगे। 11 में से
2 अगर जाएँ तो 9 बचेंगे और 6 से हमने एक 12 ले लिया है तो यहाँ 5 रह गए, 5 में से 4 जाएँ बाकी 1, 19 यानी 19 जो है हमारे पास ये जवाब होगा। तो इस तरीके से दो डिजिट के ये क्वेश्चन हैं। जिस तरह हमारे पास लास्ट इस पर क्वेश्चन हैं आई के 80 माइनस 72। अब 80 में से 72 को हमने मैनेज करना है। तो पहले अगर वंस की तरफ देखें तो ऊपर वाले रकम में वंस में 0 है, 0 में से 2 नहीं जा सकते, ठीक है। तो 0 से को 0 जो है वो एक 12 लिया जाएगा साथ वाली डिजिट से, तो यहाँ अब 10 हो जाएंगे। 10 में से 2 जाए बाकी 8 रह जाएंगे। अब 8 से क्योंकि 12 लिया गया तो यहाँ 7 रह गया, तो 7 नीचे भी 7 है, 7 में से 7 जाए 0, इट्स मीन 8 इज अवर आंसर। अच्छा, रोजमर्रा की कई ऐसी एग्जांपल्स हैं जो बच्चों को भी दी जा सकती हैं, या इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो रोजमर्रा जिंदगी से रिलेटेड हैं। जिस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, इस तरह के कंसेप्ट आप बच्चों को देकर ज़बानी भी आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर है कि देयर आर 45 पैसेंजर्स इन अ बस, के 45 पैसेंजर हैं बस में। इफ देयर आर 18 वोमेन, अगर उसमें 18 वोमेन हो, हाउ मेनी मेन आर देयर, तो वहाँ मेन कितनी होंगे। तो हम लिखेंगे टोटल पैसेंजर्स इन द बस इज इक्वल टू 45 और नंबर ऑफ वोमेन इज इक्वल टू 18 एंड टू फाइंड नंबर ऑफ वोमेन मेन हमने ये फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, ऊपर हम 45 लिखेंगे और नीचे 18 और इसको हम मैनेज करेंगे। तो 5 में से 8 नहीं जा सकते, अब जहाँ भी एक कैरी लिया जाएगा 15 हो जाएंगे। 15 में से 8 जाए बाकी 7 बचेंगे, ठीक है, 7 रह जाएंगे। अब 4 से क्योंकि हमने 12 लिया हुआ है तो यहाँ 3 बच गए, 3 में से 1 जाए बाकी 2, 27 इज आवर आंसर, यानी 27 मैन होंगे। 18 वोमेन है और 27 मैन है, तो टोटल 45 पैसेंजर्स हैं। अच्छा, इसके बाद जब 12 का भी हमने कंसेप्ट दिया मैनेज का भी दे दिया, तो इसके साथ साथ 3 डिजिट्स पर क्वेश्चंस हैं जो कि विदाउट बारोइंग हैं, यानी 100 तक हमने बढ़ाना है। पहले हमने 10 तक का तस्वर दिया, 1 और 10 2 ही सिर्फ डिजिट थे। अब 3 डिजिट्स पर मुश्तमिल क्वेश्चंस होंगे, यानी 100 वाले, सैकड़े वाले। इसकी एग्जांपल देखते हैं। जिस तरह हमारे पास बुक में एक एग्जांपल है इसकी कि इन अ गोट फार्म देयर आर 148 गोट्स, इफ 5 गोट्स आर सोल्ड हाउ मेनी गोट्स आर लेफ्ट। कि एक गोट फार्म में 148 अगर बकरियां हैं और उसमें 5 बेच दी जाती हैं तो बाकी कितनी बचेंगी। तो हम लिखेंगे टोटल गोट्स इज इक्वल टू 148, गोट्स सोल्ड इज इक्वल टू 5। तो 148 नीचे 5 को मैनेज करेंगे तो ये बच जाएगा, 8 में से 5 जाएं बाकी 3, 143। क्योंकि इसमें कोई 12 वाला कंसेप्ट नहीं है, सीधा सीधा मैनेज ही है सिर्फ, तो वो हमने कराना है। और इसी एक्सरसाइज नंबर 2 में सारा कंसेप्ट यही चलेगा, यानी 100 तक का है, जिसमें पहली हमारी रकम 100 की है, फिर वंस के क्वेश्चन पहले होंगे, फिर 10, फिर 100। लेकिन यहाँ पर 12 का कंसेप्ट नहीं है, विदाउट बारोइंग जो है यहाँ पर सारे क्वेश्चन है। जिस तरह पहला क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 248 और नीचे मैनेज हमने करना है 6 से। 248 में से 6 अगर मैनेज करें तो 8 में से 6 जाए बाकी कितने बचेंगे 2, और 2 हम लिखेंगे, बाकी 4 को 4 नीचे उतार देंगे और 2 अगला जो नेक्स्ट हमारे पास 100 वाला 2 है उसको भी नीचे उतार लेंगे, तो 242 जो है हमारे पास इसका जवाब होगा। तो वंस के क्वेश्चन इस तरीके से हैं। फिर 100 तक के भी कंसेप्ट है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर डी है कि 763 माइनस 112, 3 में से 2 जाए बाकी 1 बचेगा, 6 में से 1 जाए बाकी 5 बच जाएंगे और 7 में से 1 जाए बाकी 6 बचेंगे, तो 651 हमारा आंसर होगा। अच्छा जी, इसके साथ साथ अगर हम देखें नीचे हमारे पास और भी इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन 12 के बगैर ही है। एक क्वेश्चन नंबर जी है, जिस तरह 438 है माइनस 238, तो 8 में से 8 जाएंगे बाकी 0 बचेगा, 3 में से 3 जाएंगे तो 0 होगा, और 4 में से 2 जाएं तो 2 बचेगा। 200 जो है इसका हमारे पास जवाब आएगा। अच्छा, इसमें अगर हम देखते हैं रोजमर्रा रिलेटेड से भी कुछ क्वेश्चन, तो हमारे पास है जिस तरह एक क्वेश्चन नंबर 2 कि देयर आर 685 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, इफ देयर आर 384 गर्ल्स हाउ मेनी बॉयज आर देयर। एक स्कूल है, उसमें जो है
685 स्टूडेंट्स हैं और अगर 384 उसमें गर्ल्स हों तो बॉयज़ कितनी होंगे? तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज इक्वल टू 685 और गर्ल्स इन द स्कूल इज इक्वल टू 384। तो आप माइनस इसको करेंगे, हमारे पास बॉयज़ आ जाएंगे, 685 को ऊपर रखेंगे और 384 को नीचे। तो 5 में से 4 जाए 1 बचेगा, 8 में से 8 जाए 0, 6 में से 3 जाए 3, यानी 301 जो है हमारे पास यहाँ बॉयज़ होंगे और 384 गर्ल्स हैं। तो टोटल 685 उस स्कूल में लोग हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3, इसमें बारोइंग का कंसेप्ट दिया गया है, बारो का। तो यहाँ पर 100 तक के क्वेश्चंस हैं, यानी जो हमारे पास डिजिट्स हैं वो 3 डिजिट्स पर मुश्तमिल रकमें हैं। एक जिस तरह पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि 143 माइनस 36। अब 3 में से 6 नहीं जा सकते तो हम एक बारो लेंगे, यहाँ 13 हो जाएगा, 13 में से 6 जाए बाकी 7 होंगे। अच्छा, अब जैसे बारो लिया था 4 था, अब यहाँ वो 3 हो गया, ठीक है, तो एक कम कर देना उसको। अब 3 ऊपर है और नीचे भी 3 है, 3 में से 3 जाए 0 होगा, तो 1 को हम वैसे उतार लेंगे, 107 1 यानी 07 हमारे पास जो है इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं और सारे ये कैरी वाले बारो लेने वाले, यानी बारो लिया जाएगा क्योंकि माइनस में कैरी का मतलब बारो है। जिस तरीके से हम एडिशन में कैरी लेते थे, यहाँ पर जो है अगर ऊपर वाला डिजिट छोटा है तो हम फिर बारो लेते हैं। इसकी एग्जांपल एक और देख लेते हैं। एम क्वेश्चन है 465 माइनस 54। अब 5 में से 4 जाए बाकी 1 बचेगा, 6 में से 5 जाए बाकी 1 होगा और 4 का 4 नीचे आ जाएगा। इसमें बल्कि बारो का कंसेप्ट भी नहीं था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, पी, यहाँ पर बारो का कंसेप्ट है। हमारे पास है 2 जो रकमें हैं, पहली रकम है 900 और दूसरी रकम है 612। 900 ऊपर लिखेंगे और 612 नीचे। अब पहले अगर वंस में देखते हैं तो ऊपर 0 है और नीचे 2 है, 0 कम है और 2 जो है एक बड़ी रकम है। तो अब हम क्या करेंगे, 0 जो है बारो लेगा साथ वाली अदद से, लेकिन वहां पर भी 0 है तो वो अगले अदद से फिर बारो लिया जाएगा। तो ये कंसेप्ट भी बच्चों को देना है। तो 9 से हम बारो लेंगे, साथ वाले इसमें 10 हो जाएंगे, फिर उससे एक बारो लेंगे, उधर 9 रह जाएंगे और लास्ट यानी वंस में वो 10 हो जाएंगे। तो 10 में 2 जाएं बाकी 8 बचेंगे। अब साथ वाले में से हमने लिया था जब तो वो 10 हुए थे क्योंकि वहां 0 था। अब यहाँ 9 रह गए हैं, 9 में से एक जाएं बाकी 8 बचेंगे। लास्ट जो 9 है उसमें से क्योंकि हमने एक बारो लिया हुआ है तो वहां 8 रह जाएंगे, 8 में से 6 जाएं बाकी 2, 288 हमारे पास चीज का आंसर आएगा। रोजमर्रा से भी इसकी भी एग्जांपल दी जा सकती है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है कि देयर आर 658 पैसेंजर इन अ ट्रेन, 269 passengers get off the train at station. How many passengers are left in the train? कि 658 पैसेंजर हैं टोटल और 269 पैसेंजर जो हैं वो ट्रेन से उतर जाते हैं स्टेशन से, तो बाकी कितनी होंगे? तो टोटल पैसेंजर इज इक्वल टू 658 पैसेंजर गेट ऑफ 269। तो 658 से 269 जाएं, 8 में से 9 नहीं जा सकते इसीलिए एक बारो लेंगे, 18 में से 9 जाएं बाकी 9 होगा। अब क्योंकि 5 से हमने एक बारो लिया था, अब यहाँ 4 रह गया, अब 4 नीचे 6 है, फिर ये 4 साथ वाले अदद से बारो लेगा जो कि 6 है, 6 से एक बारो लिया जाएगा तो यहाँ 14 हो जाएगा। 14 में से 6 जाएं तो यहाँ 8 होगा और हमने जैसे बारो लिया है वो 6 है, ठीक है। अब ये 5 रह जाएगा, 5 में से 2 जाएं बाकी 3 होंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं बारो वाले। नेक्स्ट अब हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन मिक्स फॉर्म है और इसके साथ साथ हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को मिक्स फॉर्म में भी कर सकते हैं। देयर आर 528 बर्ड्स और 395 एनिमल्स हैं इन अ जू। तो अगर एक जू में 528 बर्ड्स हैं और 395 एनिमल्स हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ क्वेश्चन दिए गए हैं। एक तो यह है कि हाउ मेनी मोर बर्ड्स आर देयर इन एनिमल देन एनिमल, एनिमल से ज़्यादा कितनी हैं बर्ड्स। और अगले क्वेश्चन में ये भी बताना है
कि अगर दोनों को मिलाएं तो टोटल कितनी होंगे। जिस तरह हमारे पास हैं बर्ड्स 528 हैं और एनिमल्स 395 हैं। 528 में से 395 अगर हम मैनेज करते हैं तो 133 होंगे, यानी 133 बर्ड ज़्यादा हैं, इजाफी हैं एनिमल से। अगर हम इन टोटल की बात करें तो 528 को 395 में जमा कर लेंगे तो 923 बनेंगे। बर्ड्स और एनिमल्स को अगर मिला लें तो ये 923 होंगे। तो इस तरह के रोज़मर्रा की एग्जांपल ये दी जा सकती हैं। जिस तरह एक और भी एक क्वेश्चन है कि एक बुक सेलर है, वो 385 बुक्स सेल करता है। ही बाइज 145 बुक्स मोर। अगर वो 145 बुक्स और ले आता है, पहले उसके पास 385 बुक्स हैं और 145 बुक्स अगर वो और ले आए तो अब टोटल उसके पास कितनी बुक्स होंगी। यानी इसमें देखना है कि टोटल नंबर कितनी हैं। तो मैनेस और जमा का कंसेप्ट बाजू का एक सवाल में दोनों कंसेप्ट भी आ सकते हैं, तो बच्चों को ये भी बताना है। तो टोटल बुक्स उसकी 385 को 145 में जमा करेंगे तो 530 बनेगा। और अगर हम ये देखें कि कितनी बुक्स उसके पास रह जाएंगी अगर वो 265 बुक्स बेच देता है, तो अब टोटल क्योंकि उसके पास 530 हैं, 265 अगर वो बेच देगा तो बाकी उसके पास 265 बुक्स रह जाएंगी। तो ये दो कंसेप्ट भी एक क्वेश्चन में बच्चों से हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिव्यू एक्सरसाइज है। अब रिव्यू एक्सरसाइज जिस तरह एडिशन में था, यहाँ सब्ट्रैक्शन में भी वैसे है। पहले तो MCQs है, हमने बच्चों से चूज़ करवाना है। जिस तरह है कि पहला क्वेश्चन, इन द सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स फर्स्ट सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट किसको करते हैं, 1, 10, 100 और 12 अभी आगे लिखा हुआ है, तो हम वंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है 500 में से 300 जाएं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बाकी 200 बचेंगे। 100 में से 10 जाएं, बाकी कितनी बचेंगी जी? बच्चे ये ज़बानी भी बता रहे होंगे, 90 बच जाएंगे जी, वरना हल करके भी उनको ये कराए जा सकते हैं। अच्छा, व्हेन एनी नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ द रिजल्ट इज। अगर कोई नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी से तो बाकी क्या बचेगा, तो बाकी 0 बचेगा। यानी 9 में से 9 जाएं जी, कितनी बचेंगे? 0। 10 में से 10 जाएं, 100 में से 100 जाएं, तो ये अगर हम 0 माइनस करें तो वही नंबर बच जाएगा। जैसे 18 लिखा हुआ है, मैंने 0, जवाब हमारे पास क्या आया? 18। और कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग। ये बहुत आसान है, जो उसके पहले कुछ एक्सरसाइज भी हो चुकी हैं। यानी जिस तरह 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल नंबर्स हैं और माइनस करना है हमने 1 डिजिट को। आगे 3 डिजिट्स की भी है माइनस, और हमने 3 डिजिट्स को माइनस करना है। कैरी का डिजिट का भी हमने समझ चुके हैं। तो इस तरीके से ये सवाल कराए जा सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी है कि उमर हैज़ 42 टॉयज़। उमर के पास 42 टॉयज़ हैं। ही डिस्ट्रीब्यूटेड 18 टॉयज़ अमंग हिज फ्रेंड। 18 जो टॉयज़ हैं, खिलौने हैं, वो अपने फ्रेंड्स में वो डिवाइड कर देता है, तो बाकी उसके पास कितनी रहेंगी? तो 42 में से 18 जब हम मैनेज करेंगे तो ये 24 बनेगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 624 बाइसाइकिल इन अ मंथ। एक मंथ में एक फैक्ट्री जो है वो 624 बाइसाइकिल जो है प्रोड्यूस करती है और 435 बाइसाइकिल बेचती है, तो बाकी कितनी रह जाती होंगे? अब 624 टोटल हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, मैनेज करेंगे 435, तो बाकी 199 बच जाएगा। 5वां क्वेश्चन है कि सना गॉट 850 रुपीज़ ईदी उसको मिलती है। शी गेव 375 टू हर यंगर ब्रदर। और उस 850 में से 375 जो है वो अपने छोटे भाई अहमद को दे देती है। बाकी कितनी रहेंगे? तो हम उसकी लिखेंगे ईदी गिवन टू सना 850, और 850 को 375 से मैनेज करेंगे तो ये 475 बाकी रहेगा। लास्ट इस रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, अ ट्रेन हैज़ 965 सीट्स इफ़ देयर आर 780 पैसेंजर इन द ट्रेन, हाउ मैनी सीट्स आर वैकेंट। अगर एक ट्रेन में 965 सीट्स हों और 780 पैसेंजर उसमें मौजूद हों, तो बाकी वैकेंट सीट्स कितनी पड़ी होंगी? तो 965 में से 780 माइनस करेंगे, बाकी 185 बचेंगी। तो 185 जो उसमें सीट होंगी वो वैकेंट पड़ी होंगी। इसके साथ साथ हम बच्चों के सब्ट्रैक्शन भी करवा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन की वर्कशीट करा सकते हैं।
तो उसमें भी इस तरह के मुख्तलिफ कंसेप्ट हम दे सकते हैं कि 1 डिजिट को 1 डिजिट के साथ पहले मैनेज करना सिखाएं, फिर 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर के साथ, फिर 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर के साथ, और लास्टली हम 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स नंबर्स के साथ मैनेज का कंसेप्ट देंगे। फिर हम ये भी इस तरह का कंसेप्ट भी देंगे कि 16 माइनस डैश इज इक्वल टू 8, यानी 16 में से क्या मैनेज करें कि 8 बचेंगे तो साफ ज़रिए यहाँ 8 आएगा, तो ये कंसेप्ट भी देने हैं। रियल लाइफ सिचुएशन से एग्जांपल भी देनी है। एक मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, जिस तरह के है अली हैज़ 14 पेंसिल्स, अली के पास 14 पेंसिल्स हैं। ही गेव 6 टू हिज फ्रेंड्स, 6 पेंसिल अगर वो अपने दोस्त को दे दे, हाउ मैनी पेंसिल डज ही हैव नाउ, अब उसके पास कितनी होंगी, तो 14 में से 6 जाएँ, बाकी 8 रह जाएंगी। तो इस तरह के रोज़मर्रा के क्वेश्चन भी बच्चों को देने हैं। तो ये था हमारा आज का हिस्सा, जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर बात की है, उसकी कुछ एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज और रोज़मर्रा की एग्जाम्पल पर हमने बात की। थैंक यू वेरी मच।